ओम श्री शांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण की कथा सती खंड। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपने त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सर्जन, पालन और संहार करता हूँ। क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामों को धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु, सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखकर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता
मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सब मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले दिए। और सत्पुरुषों का आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वह बात कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया है। मुनि, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा परब्रह्म हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है? जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को नहीं कभी जान पाए तो अन्य देवता, मनुष्य, मुनि आदि तथा योगी जन की तो बात ही क्या है। तो भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। तो परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और यही सती खंड संपूर्ण होता है। अब पार्वती खंड, तीसरा खंड रुद्र संहिता का प्रारंभ होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया।
मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग किया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिव लोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तो नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता की जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी स्मृतिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है, शुभ है, वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजाओं का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनिवर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के साथ आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित्त होकर हमारी बातें सुने, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु
आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए और उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे इस दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। तो इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले कि मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन किया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, अब आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और साप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उस कन्या का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, ये सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का वर्णन श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से सुधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस सुधा से धर्ममूर्ति, रूपा, सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार सुधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान के निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं और वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिवजी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोकों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गईं। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यंत असहाय क्रोध किया। तब शिवजी की इच्छा से मोहित हुए योगेश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले कि तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने ना तो हमारा अभ्युत्थान किया और ना ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई
हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले कि यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर वे नम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो साप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्य नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी और उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभानु की पत्नी होगी जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्य जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महयोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी और वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभानु के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसी को कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्हित हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। और यहीं पर इस अध्याय को विराम देते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।